चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का। इससे पहले वाले वीडियो में हम 3 नंबर सवाल तक सोल्व कर दिए थे। आज देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। और बताया जा रहा है यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर वो समीकरण अगर संगत होगा तो उसे ग्राफिकल विधि से हमको हल करना होगा। पहले जांच कर लेते हैं कि यह संगत है या असंगत। इसमें लिखते हैं a1 बट्टा a2 यानी यह इसका गुणांक 1 है 1/2, b1 बट्टा b2 तो 1/2 ये भी बराबर है, और c1 बट्टा c2 5/10 कैंसिल करने पर 1/2 प्राप्त होता। इसमें सभी बराबर हैं। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो ऐसा समीकरण a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 ऐसा समीकरण संगत समीकरण कहलाते हैं। लेकिन ये संगत समीकरण है तो इसको हम ग्राफिकल विधि से हल करेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि संगत है तो उसे ग्राफिकल विधि से हल ज्ञात कीजिए। हम इसमें लिख देते हैं कि यह एक संगत रैखिक बहुपद है। इसलिए आप इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5। इसको एक बॉक्स लिख लेते हैं। x और y, x बराबर 5 माइनस वाई, और y का मान कुछ ऐसा मान देंगे छोटा छोटा वैल्यू निकले। अगर हम यहाँ पर 3 देते हैं तो 2 निकलता है, तो 2 देते हैं 3 2 दे देते हैं। y बराबर 2 देने पर x बराबर 5 माइनस 2, x बराबर 3 प्राप्त हुआ। और फिर से हम देते हैं y बराबर 3 देने पर 3 दे देते x बराबर 5 माइनस 3 यानी x बराबर 2 प्राप्त हुआ। 3 दिए 2 प्राप्त हुआ। अगला दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको कॉमन लेंगे, सेमी बहुपद निकलेगा। लिख लेते हैं 2x बराबर 10 माइनस 2y, x बराबर 10 माइनस 2y बट्टा 2। और y का मान कुछ ऐसा दे के आराम से कट जाए। इसका एक बॉक्स और बना लेते हैं। हो गया। अगर 2 दे तो y बराबर 2 देने पर तो x बराबर 10 माइनस 2 गुने 2 बट्टा 2, 2 दूना 4, और 10 में से 4 गया 6, 6 बट्टा 2 कैंसिल करने पर 3 प्राप्त होता है। और फिर से y बराबर 3 देते हैं। y बराबर 3 देने पर तो x बराबर 10 माइनस 2 गुने 3 बट्टा 2, तो x बराबर ये 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4, 4 बट्टा 2 यानी 2 प्राप्त हुआ। इसमें 3 प्राप्त हुआ था, 3 लिख देते हैं। यहाँ पर हम 3 दिए और 2 प्राप्त हुआ। दोनों बहुपद का मान बराबर ही है। अब इसको इस पर सोल्व करते हैं। इसको मिटा लेते हैं। y डैश x डैश x 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6। इसमें प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 और दोनों में माइनस में जाएगा 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। ये पॉइंट्स दर्शा दिए। अब इसको हम बैठाते हैं, पहला समीकरण लिखते हैं x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2, यानी यहाँ पर ये बुंदा होगा। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें y बराबर 2 और x बराबर 3 है, x बराबर 2 y बराबर 3 है। लिख लिया। इसका समीकरण लिखते हैं x प्लस y बराबर 5। और दूसरा समीकरण का सेम पॉइंट है, तो इसको हम डिटो डिटो में दर्शा देते हैं। इसका भी समीकरण इसी पर लिख लेते हैं, 2x - 2y बराबर प्लस है 10। एक नंबर सवाल को सोल्व कर दिए। इसमें 3 गो सवाल है, एक लिख दिया, दूसरा सवाल हम लिखते हैं। इसको पहले उतार लो। तो पहले 2 नंबर सवाल को इसमें लिखते हैं a1 बट्टा a2 यानी 1/3 और फिर से b1 बट्टा b2, तो इसको लिखते हैं -1/-3, काटने पर 1/3 ही प्राप्त होगा, माइनस माइनस कैंसिल किए हैं। और c1 बट्टा c2 यानी 8/16, काटने पर 1/2 प्राप्त हुआ, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर डज नॉट इजकल टू c1 बट्टा c2। तो ऐसा समीकरण असंगत समीकरण कहलाते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, यह समीकरण वो संगत है। इसमें बताया गया है कि संगत को ही ग्राफिकल विधि से हल करना है, तो हम 2 नंबर सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं। इसके बाद हम 3 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को। 3 नंबर सवाल में पहले जांच कर लेते हैं, a1 बट्टा a2 2/4 कैंसिल करने पर 1/2 प्राप्त होता है। और फिर से लिखते हैं b1 बट्टा b2 यानी 1/-2, c1 बट्टा c2 तो -6/-4 कैंसिल करने पर 3/2, यानी a1 बट्टा a2 बराबर डज नॉट इजकल टू b1 बट्टा b2। तो ऐसा समीकरण संगत समीकरण कहलाते हैं। यह एक संगत समीकरण है। तो इसको हल करना होगा। तो पहला समीकरण से पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। 2x + y - 6 बराबर 0, इसको एक बॉक्स बना लेते हैं। प्लस 6 उधर गया तो माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह -y। तो x बराबर 6 - y बट्टा 2। तब y का मान कुछ ऐसा दे कि आसानी से कट जाए और छोटा वैल्यू निकले। तो y का मान यहाँ पर अगर हम 2 देते हैं तो कट जाएगा। तो y बराबर 2 देने पर y बराबर 2 दिए, x बराबर 6 - 2 बट्टा 2। 4 में 6 में से 2 गया 4, 4/2 कैंसिल करने पर 2 प्राप्त हुआ, मतलब 2 दिए 2 ये प्राप्त हुआ। और फिर से y बराबर हम यहाँ पर अगर 4 देते हैं तो x बराबर 6 - 4/2, मतलब घटाने पर 2 और बट्टा 2 कैंसिल करने पर 1 प्राप्त होता है। और दूसरा बॉक्स फिर लिख लेते हैं।
दूसरा समीकरण के लिए x और y। दूसरा समीकरण लिखा है चार एक्स माइनस 2y बड़ा माइनस 4 बराबर 0। तो 4x ये दोनों को साइड ले जाते हैं तो 4 प्लस 2y और x बराबर 4 प्लस 2y और बट्टा 4। आप फिर से मान देते हैं ऐसा कि आसानी से कट जाए और छोटा वैल्यू निकले। तो यहाँ पर अगर हम -2 दें तो 0 प्राप्त होगा। -2 दें y बराबर -2 देने पर x बराबर 4 और प्लस 2 गुने -2 तो 2 दूना 4 -4 और +4 तो 0/4 मतलब यानी 0 हो जाएगा। -2 देने पर 0 प्राप्त हुआ। फिर से कोई मान देते हैं कि आसानी से कट जाए। इस पर हम 2 दे देते हैं y बराबर 2 देने पर तो x बराबर 4 प्लस 2 गुने 2 और बट्टा 4 4 2 दूना 4 और 4 8 8/4 काटने पर 2 प्राप्त हुआ। इस बार 2 दिए 2 प्राप्त हुआ। अब दोनों डाटा निकल गया। अब इसको हम ग्राफिकल विधि से हल करते हैं। ये y और ये y डैश, ये x डैश और ये x हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 इसको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको डाटा पहले बैठा लेते हैं इसको पॉइंट को। और x भी 2 और y भी 2 है। तो x 2 ये वाला है और y 2 इसको यहाँ पर लाना होगा। एक पॉइंट को दर्शा दिए हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं x बराबर 1 है और y बराबर 4 मतलब इसका पॉइंट यहाँ पर जाएगा। एक रेखा हो गया। दूसरा रेखा देखते हैं इस पॉइंट से। x बराबर 0 और y बराबर -2 मतलब यानी ये पॉइंट हुआ और 2,2 ये वो यही पॉइंट हुआ। इस समीकरण का ये समीकरण है 2x + y -6 बराबर 0 और ये समीकरण है 4x - 2y और -4 बराबर 0। ये सवाल सोल्व हो गया। आप देखते हैं 4 नंबर सवाल को। इसको अच्छी तरह से उतार लो इसको। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस को। और इसमें लिखा है A1/A2 लिखते हैं और लिखते हैं 2/4 कैंसिल करने पर 1/2 प्राप्त होता है। फिर B1/B2 और -2/-4 कैंसिल करने पर 1/2 ही प्राप्त होगा। और C1/C2 इसमें है -2/-5 माइनस कैंसिल करने पर 2/5 यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह के समीकरण असंगत समीकरण कहलाते हैं। तो इसको सॉल्व नहीं करना होगा। यह समीकरण लिख दें, यह रैखिक समीकरण वो संगत है
अब चलते हैं 5 नंबर सवाल को देखते हैं। पहले ये सवाल को उतार लो। इसमें बताया जा रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। पहले मान लेते हैं कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई को हम y मानते हैं, और चौड़ाई बराबर y मीटर, और अर्ध परिमाप दिया गया है, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। प्रश्न से अर्ध परिमाप मतलब परिमाप कितना है, होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अर्ध परिमाप 36 दिया गया, तो इसको आधा करेंगे तो दोनों बराबर होगा, कैंसिल। एल लंग कितना दिया है x और बी लंग y, x प्लस y बराबर 36, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण बताया जाएगा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई x और चौड़ाई कितना है y, इससे 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई अधिक है तो लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए जोड़ दिए। तो ये समीकरण x माइनस वाई बराबर, इसको इस साइड कर लिया, बराबर 4, समीकरण 2। इससे 2 बॉक्स बना लेते हैं। x और y, अब मान देते हैं इसमें यहां पर साइड में लिख देते हैं x और y। x बराबर 4 माइनस वाई प्लस वाई, वैसे ही करना पड़ा। तो y का मान कुछ ऐसा था कि आसानी से कट जाए। y का मान हम यहां पर दे देते हैं 2, y बराबर 2 देने पर y बराबर 2 दिए, x बराबर 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 देते हैं, x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब फिर से हम y बराबर क्या दे दें, 3 दे देते हैं, -3 दे देते हैं, -3 देने पर तो y बराबर x बराबर 4 माइनस 3, यानी x बराबर 1 प्राप्त हुआ। हम -3 दिए, 1 प्राप्त हुआ। और फिर से दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 36, तो x बराबर 36 माइनस y, इसको भी एक बॉक्स लिख लेते हैं, x और y। और y बराबर हम 10 देते हैं, दस देंगे तो कितना 26 हो जाएगा, 15 देते हैं, 15 देने पर x बराबर 36 माइनस 15, यानी x बराबर 11 प्राप्त हुआ। 36 देंगे, 1, 21, 15, 30, आधा कर देंगे, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया तो 2, 21। बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है, उसको छोड़ कैसे करें। 18 देते हैं, 18 देंगे, 18 2 36, 18 घटेंगे 18 ही प्राप्त होगा, ये सही हुआ। और फिर से मान देते हैं y बराबर 20 दे देते हैं,
20 दिए तो x बराबर 36 माइनस 20 यानी 16 प्राप्त हुआ। अब इसको कुछ लंबा डंडा लिखना होगा। x वाला अधिकतर कितना है? 18 है। ये x वाला है, इसको इस साइड ले लेते हैं ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 कर देते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये x हुआ और ये x डैश। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इसको भी लिख लेते हैं। y का मान अधिकतर कितना है? 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये y हुआ। निचल का y डैश, तो y डैश में लिखते हैं माइनस वाला। कितना अधिकतर? माइनस वाला तो -2 ये तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और फिर डाटा को क्लियर करते हैं। और इसमें है -2 और 2 यानी यहाँ पर पॉइंट होगा। एक पॉइंट लिख दिए। दूसरा है -3 और 1। पहला समीकरण रेखा हो गया। दूसरा में है 18 और 18। ये पॉइंट होगा। एक पॉइंट हो गया। और 20 और 16 है, तो 16 और 20 यानी ये पॉइंट। और इसको ऐसे कटेगा। ये दिखता नहीं है उतना, क्या करे, बोर्ड छोटा पड़ गया इसमें। पहला समीकरण लिख देते हैं। पहला समीकरण है, इस रेखा का समीकरण कौन है? 2x x - y बराबर 4। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण का है x + y बराबर 36। x + y बराबर 36। ये 5 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल को। अच्छी तरह से इसको उतार लो। 6 नंबर सवाल में क्या बता रहा है? एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहले बताया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करने के लिए सभी बराबर नहीं होनी चाहिए ना। a1/a2 बराबर डज नॉट c1/c2, तभी वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी। लेकिन इसमें पहला सवाल में समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। एगो समीकरण दिया है, तो इसके लिए क्या होना? a1/a2 इसमें लिख दे, जो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो a1/a2 अब बराबर डज नॉट b1/b2 होनी चाहिए। इसके लिए कोई ऐसा समीकरण लेके इसके साथ कटने पर सभी वैल्यू बराबर ना हो। हम लिख लेते हैं पहला 3x +
और 10y माइनस 3 लिख देते हैं बराबर 0। इसमें एक भी वैल्यू इससे बराबर नहीं होता है। एक बार जांच कर लेते हैं। a1 बट्टा a2, अपने मन से ये समीकरण लिखे हैं और जांच करके देखते हैं सही में यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है या नहीं जाती है। हम a1 बट्टा a2 लिख लेते हैं, तो ये 2 बट्टा 3 हो गया, और b1 बट्टा b2 तो 3 बट्टा 10 हो जाएगा, 3 बट्टा 10, और c1 बट्टा c2 तो हो गया -8 बट्टा -3 यानी 8 बट्टा 3। इसमें कोई भी वैल्यू बराबर नहीं आता, इसका मतलब यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी। इसका हम इतना नहीं बनाना था, यही समीकरण लिख देते आंसर हो जाता, लेकिन हम आपको बता दिए कि सवाल समझने में कठिनाई ना हो। और फिर दूसरा समीकरण में बताया जाए समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं के लिए क्या करना होता है, देखिए समांतर रेखाएं के लिए होता है कि सभी दो बराबर हो, अंतिम वाला बराबर ना हो। तो ऐसा समीकरण कोई लेते हैं, इसमें ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं पहले ये वाला 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और समांतर रेखा होनी चाहिए, समांतर रेखाएं हो। तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी ये होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर डज नॉट इजकल टू c1 बट्टा c2। इसके लिए दो बराबर करेंगे, एक बराबर करने वाला नहीं समीकरण लिखते हैं। इसमें लिखते हैं 4x प्लस 6y, लेकिन अंतिम वाला नहीं बराबर करते हैं तो पहले लिख देते हैं 9 बराबर 0। अब देखिए इसको काटिएगा, दो बराबर होगा लेकिन अंतिम वाला बराबर नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं a1 बट्टा a2 तो हुआ 2 बट्टा 4, काटने पर 1 बट्टा 2 प्राप्त हुआ। और अगला देखते हैं b1 बट्टा b2 3 बट्टा 6, काटने पर 1 बट्टा 2 प्राप्त होता है। लेकिन c1 बट्टा c2 को बराबर करने पर -8 बट्टा -9 होता है। इसको काटने पर 8 बट्टा 9 ये प्राप्त हुआ। तो दो गो बराबर हो गया, तो दो गो बराबर तो ही है, दो गो बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा समीकरण समांतर रेखाएं हो सकती है। अगला बताए संपाती रेखा होनी चाहिए, इसमें सभी बराबर हो। ऐसा कुछ वर्ड समीकरण लेते हैं कि सभी बराबर हो जाए। इसके लिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं समीकरण वही लिखेंगे, फिर 3 और सवाल को बनाने के लिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसके लिए क्या लिखना होगा, बोल रहा है संपाती हो, पाती रेखाएं हो। इसको सडनली एक ही समीकरण लिख देते, इतना ये लिखना जरूरी नहीं रहता है। अपने मन से कोई सोचकर ऐसा समीकरण लिख दो कि ये आसानी से संपाती रेखा हो जाए। हम आराम से लिख लेते हैं इसमें दूसरा समीकरण लिख देते, दूसरा समीकरण लिख देते हैं इसमें, इसके अंतराल लिख देते हैं 4x प्लस 6y, इसको भी बराबर करना होगा तो 16 लिख देते हैं -16, सबको काटने पर 1 बट्टा 2 ही प्राप्त होगा बराबर 0। तो ऐसे समीकरण लिख दिए और 6 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। अगला हम 7 नंबर सवाल देखते हैं, वो लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली के 3.2 का, इसको उतार लो। 7 नंबर सवाल का ये लास्ट सवाल है। समीकरण दिया है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अच्छा देखते हैं इसको बनाते हैं कैसे। पहला समीकरण लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये पहला समीकरण, और पहला समीकरण से पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। तो x बराबर y पहले लिख लेते हैं, y प्लस में जाएगा और -1 बराबर को उस साइड ले जाते हैं तो ऐसा ही होगा। और एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं x और y का वैल्यू कुछ ऐसा दे कि आसानी से 2 दे देते हैं। y बराबर 2 देने पर तो x बराबर y का मान 2 दिए, 2 माइनस 1, x बराबर 1, 2 दिए, x 1 प्राप्त हुआ। अगला फिर से हम लिखते हैं आगे में y बराबर 3 देने पर, तो y बराबर x बराबर 3 माइनस 1 यानी x बराबर 2 प्राप्त हुआ। इस बार 3 दिए, 2 प्राप्त हुआ। फिर से देखते हैं अगला
दूसरा समीकरण लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y बराबर 12, इसको उस साइड ले जाते हैं। 3x बराबर 12 माइनस 2y, तो x बराबर 12 माइनस 2y बट्टा 3। अब इसको ऐसा वैल्यू दे कि आसानी से कट जाए और छोटा वैल्यू हो। x और y का मान देंगे। अगर y का मान देते हैं 2 तो 4, 12 में 4 का नहीं कटेगा। 3 देते हैं 6, 6 कट जाएगा। 3 देते हैं, y बराबर 3 देने पर, y बराबर 3 देने पर x बराबर 12 माइनस 2 गुने 3 बट्टा 3। 3 दूना 6, 12 में से 6 गया 6 बटा 3, काटने पर 2 प्राप्त हुआ। फिर से कोई मान देते हैं, इस बार क्या दे मान, y बराबर क्या दें यहाँ पर, अगर 3 4 देते 4 या 12 0 हो जाएगा, 4 दे देते हैं। y बराबर 4 देने पर 4 दे दिए, तो x बराबर 12 माइनस 4 दूना तो 8 हो जाएगा। 6 दे देते हैं तब कटेगा 8, 6 दे देते हैं 6, तो 2 गुने 6 बट्टा 3, यानी 6 दूना 12, इधर का 12, तो 0 बट्टा 3 होगा घटाने पर, तो बराबर 0 0 होगा। अब इसको हम इस पर लिख लेते हैं, y और ये हुआ y डैश, ये x डैश और ये हुआ x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब सारा डाटा लिख दिए हैं और उसके बाद हम पॉइंट को दर्शाते हैं। ये पहला समीकरण का है, x1 और y2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा, x1 y2 एक पॉइंट लिख लिए। दूसरा है x2 y3, दूसरा पॉइंट। और इसका लिखते हैं x बराबर 2 y बराबर 3, एक यही हो गया। और दूसरा x बराबर 0 y बराबर 6। इसका समीकरण हुआ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और इसका समीकरण, इसका यही है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। -12 बराबर 0 है। अब इसको छायांकित बोला करने के लिए, इसमें अगर ग्राफ पर होता तो सही सही पॉइंट मिल जाता, इस पर पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम उतार के लिख देते हैं। तो अभी यहाँ से यहाँ पर कौन पॉइंट आएगा, यहाँ तो जानते हैं कि कौन सा पॉइंट जाएगा। यहाँ 2 वाला है 2,3 के x वाला 2 और y बराबर 3, यहाँ का तो डाटा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर का भी ये इससे टकरा जाता तो 0 और 4 और 0 होता, x 4 है y 0 हो गया। यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर कहाँ मिला हुआ है, यहाँ -1 और 0, -1 और 0 सारा पॉइंट हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इस पॉइंट को C, और सारा डाटा को हम लिख लेते हैं। ये छायांकित भाग हो गया। वो बोला भी है
कि उसके अंदर जो भाग है उसको छायांकित कीजिए। हम छायांकित कर दिए ये सबको, और पॉइंट भी लिख लेते हैं। ए बराबर लिखते हैं 2,3 और बी बराबर 4,0 और सी बराबर -1,0। प्रश्नावली 3.2 का सारा सवाल हम सॉल्व कर दिए। इसके बाद हम अगले वीडियो को हम 3.3 का सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसको अच्छी तरह से उतार लो।